नमस्कार। स्काई एजुकेशन फॉर यू में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा खनिज लवण से जुड़े टोटल 100 प्रश्नों का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा था, इसमें 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को पढ़ा था। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इस 21वें प्रश्न के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था बर्जीलियस ने, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन से बना होता है? तो इसका आंसर होगा 15%। मानव शरीर का 15% भाग जो होता है वह प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन किससे बना होता है? तो प्रोटीन जो बना होता है वो एमिनो अम्ल से बना होता है, यानी कि ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के निर्माण के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन के निर्माण के लिए टोटल 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है, यानी कि बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर स्कंदन किस प्रोटीन के कारण होता है? रुधिर स्कंदन यानी कि रुधिर जो जमता है वो किस प्रोटीन के कारण जमता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फाइब्रिनोजिन के कारण रुधिर स्कंदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन जो है वो एक प्रकार का प्रोटीन है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस यानी कि सूखा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से पौधों में कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से पौधों में एक रोग होता है जिसका नाम है ऑस्टियोमलेशिया, यानी कि डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, यानी कि डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सबसे मीठी शर्करा है? तो सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रुक्टोज, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन नाइट्रोजनी आहार है? तो इसमें से प्रोटीन जो है यह नाइट्रोजनी आहार है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे देह निर्माता कहा जाता है? तो देह निर्माता यानी कि बॉडी बिल्डर कहा जाता है प्रोटीन को, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, यानी कि इस प्रश्न का भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होता है वह प्रोटीन से होता है, यानी कि ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है विटामिन को। आपको याद रखना है कि विटामिन से हमें किसी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती है, यह सिर्फ रक्षात्मक पदार्थ है जो हमें बहुत सारे बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से पर्णाशी रक्ताल्पता होती है? तो पर्णाशी रक्ताल्पता एक बीमारी है जो कि विटामिन B12 की कमी से होती है, यानी कि बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? तो विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट, यानी कि ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है? तो भोजन का सबसे प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये है इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन, सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो सोयाबीन में 46% प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं फिर पार्ट 3 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।